सबसे पहले हमने फायरबेस कंसोल रिव्यू किया था, जिसके अंदर हमने उसके सारे मेन्यूज देखे थे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अब एक एक मेन्यू देख के हम पहले उसको देखेंगे, देन अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, अगले ट्यूटोरियल के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन क्या है फायरबेस के अंदर। ऑथेंटिकेशन के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे यूजर्स आपके जितने भी होंगे वो आएंगे, और यहाँ पे आपने दिखाया, जैसे कि दिखाया साइन इन मेथड। साइन इन मेथड के अंदर यानी वो यूजर्स किस तरीके से आपकी ऐप या वेबसाइट के अंदर लॉग इन कर सके या साइन अप कर सकें, उसके लिए यहाँ पे अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं। ईमेल पासवर्ड से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से कर सकते हैं, फ्री ओटीपी मैसेज आपको मिलेगा। अनोनिमस गेस्ट मोड आप इसमें ऑन कर सकते हैं, गूगल से लॉगिन या साइन अप करा सकते हैं, फेसबुक से लॉगिन साइन अप करा सकते हैं, प्ले गेम्स और ये सारे लीगल मेन्यूज यहाँ पे बताए हुए हैं। ये आपको इनेबल करना पड़ेगा। जैसे सिलेक्ट किया ईमेल एंड पासवर्ड, इनेबल करते हैं और सेव कर देंगे। तो अब ये जो आपका फायरबेस प्रोजेक्ट है, अब ये आपकी जो ऐप या वेबसाइट आप जो बनाने जा रहे हैं उसके ज़रिए से अगर कोई यूज़र साइन अप करना चाहेगा या साइन इन करना चाहेगा तो ईमेल पासवर्ड के ज़रिए वो कर सकता है। ऐसे ही ऑथेंटिकेशन के अंदर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी एक दूसरी लेयर भी ऐड करना चाहें और सिक्योर बनाना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर टेम्पलेट्स का टैब है। टेम्पलेट्स के टैब के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमारे पास बने हुए कंटेंट है जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जब यूज़र क्रिएट करता है अकाउंट तो उसको ईमेल वेरिफिकेशन जो जाती है, यानी ईमेल वेरीफाई करने के लिए कि भाई वाकई वैलिडी में है या नहीं है, तो वो अगर आप सेंड करना चाह रहे हो तो उसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो इस डोमेन के नाम से ईमेल जाएगी, ये ईमेल होगी जो रिसीव होने जा रही है आपके कस्टमर को। और सेंडर नेम यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं किया है, तो आप यहाँ पे लेंगे कबूतर मैसेज मैसेंजर मैसेंजर, तो ये इस नाम से अब ये जाएगी, ये नाम लेके ईमेल डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे ही रिप्लाई टू नो रिप्लाई, आप ऐसे ईमेल को किसी और को अगर रिप्लाई करवाना भी है कस्टमर से तो वहाँ पे आप अलग ईमेल दे देंगे तो उस पर वो रिप्लाई कर देगा। ये उसका टेक्स्ट है, सब्जेक्ट वेरीफाई और ईमेल ऐप नेम, ऑटोमेटिकली आपका ऐप नेम दिखा देगा। ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये वाला ईमेल का कंटेंट है जो एंड यूज़र को जाके रिसीव होगा। ये बिल्कुल बेसिक सा ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए। अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, रिप्लाई टू का चेक कर सकते हैं, एक्शन यूआरएल ये वगैरह आप सारे के सारे चेंज कर सकते हो। ऐसे ही पासवर्ड रीसेट का जो कंटेंट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। जो ईमेल पासवर्ड रीसेट के लिए रिसीव हो जा रही है उसके अभी आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही ईमेल एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट अगर क्लाइंट करता है उसके लिए भी इसका कंटेंट यहाँ पे मौजूद है, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे ही मल्टी फैक्टर का भी है, एसएमटीपी की सेटिंग्स है। अब यहाँ पे ये एसएमटीपी की सेटिंग्स क्या है, एसएमटीपी की सेटिंग से मुराद ये हमारा सर्वर मेलर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। यानी सर्वर की तरफ जो अगर ईमेल है वो सेंड कैसे की जाती है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन आपको सेट करनी पड़ेगी। यानी अगर आप चाह रहे हो कि जो ईमेल रिसीव हो रही है कस्टमर को वो आपकी वेबसाइट के नाम से आए, सपोज करते हैं आपकी वेबसाइट .com आपका डोमेन है, ठीक है, तो ईमेल आपकी है नो रिप्लाई @आपकी वेबसाइट .com, इस तरीके से आएगा। तो वो यहाँ पे आपको सेटिंग में करना पड़ेगा। अगर आपने डोमेन नहीं खरीदा हुआ तो फायरबेस का बाय डिफ़ॉल्ट आप ले लें, मसला नहीं है उसमें, जो ऑलरेडी लगा हुआ है। वो कौन सा है ये आप देख सकते हो, कबूतर मैसेजिंग .firebase.com ऐप। ये ऐप ऑटोमेटिकली ये डोमेन से आपकी ईमेल चली जाएगी। अगर आप कस्टमाइज ईमेल बिजनेस ईमेल यूज़ करना चाह रहे हो देन आपको ये सेटिंग इनेबल करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे एसएमटीपी की डिटेल देके सेव कर देना है तो आपकी वो ईमेल यूज़ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसे एसएमएस वेरिफिकेशन के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके का एसएमएस जाएगा। और ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था हमारे 3 टैब्स का, यूज़र्स, साइन इन मेथड, टेम्पलेट्स और यहाँ पे यूसेज भी है। यूसेज के अंदर आप लोग ये देख सकते हो कि कितना आप यूज़ कर चुके हो ऑथेंटिकेशन में। यानी जो एसएमएस जाते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए वो उस पर गूगल हमारे हमसे पैसे लेते हैं। वो पैसे यहाँ पे पूरे कितने ओटीपी जा रहे हैं उस हिसाब से पूरी बिलिंग, पूरे एनालिटिक्स यहाँ पे आपको नज़र आएगी। कितने लोग साइन अप कर रहे हैं, कितने साइन इन कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ऐसे ही सेटिंग्स में अगर जाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर और भी एडवांस चीज़ें जैसे यूज़र अकाउंट लिंकिंग, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट को मर्ज कर सकते हो। यानी एक यूज़र अगर एक ईमेल से और सेम फ़ोन नंबर से अलग अकाउंट बना के आ गया तो उस अकाउंट को मर्ज करा सकते हो एक सिंगल अकाउंट के अंदर अंदर, ठीक है ना। ऐसे ही यूज़र एक्शंस में अगर आप आओगे वहाँ पे आप यूज़र क्या क्या कर सकता है, इनेबल क्रिएट यानी वो साइन अप कर सकता है, डिलीट कर अकाउंट कर सकता है, और भी कोई प्रोटेक्शन के हिसाब से जो यहाँ पे रिकमेंडेशन बताई हुई है, जैसे कि यहाँ पे इनोमिनेशन अटैक यानी ईमेल वगैरह वो चेंज ना कर सके और उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से काम चले, तो ये तीनों एक्शन ये कर सकता है। अगर आपको यूज़र को ईमेल से साइन अप करना बंद करा देना है तो यहाँ से आप साइन अप का ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही ब्लॉकिंग फंक्शन है, ठीक है, ये आपको सीधी बात है, ये अगर आपको करना है इनेबल तो आपको
फायरबेस का पैसे वाला प्लान लेना पड़ेगा, फ्री वाले प्लान से अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसे यूज़र एक्टिविटी लॉग इसको भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी ये अनलॉक होंगे, तभी मज़ीद इसमें हम देख सकते हैं। ऐसे ही साइनअप कोटा, ये मैक्सिमम साइनअप कोटा रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर इतने 100 यूज़र आपके साइनअप हो सकते हैं, और ये डेट की कोटा सब रखी गई है, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। पासवर्ड पॉलिसी भी यहाँ पे आप देख सकते हो, नोटिफाई इन्फॉर्मेंट, यानी पासवर्ड अगर आपको केस स्ट्रॉन्ग रखना है या आपको वीक रखना है या मिडिल रखना है, तो यहाँ से आप पॉलिसी सेट कर सकते हो। फिर जैसे यूज़र कोई भी पासवर्ड लाइक 1 2 3 4 5 देगा तो रिजेक्ट कर देगा कि भाई नहीं, पासवर्ड की वैलिडेशन हमारे पास ये लिखी हुई है, लाइक 8 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, और एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ऐसे ऑथोराइज डोमेन, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा मेन्यू है। इसके अंदर ऑथोराइज डोमेन के अंदर आप लोगों को ये करना है कि आपके जो कस्टम डोमेन्स हैं, यानी आप चाह रहे हो कि मेरे डोमेन के नाम से मैं ईमेल जाए, मेरे डोमेन के नाम पे वेबसाइट हो जाए, तो वो फायरबेस पे आप फ्री होस्टिंग गेन करके अपनी ईमेल्स भी यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो मोबाइल ऐप्स है वो ज़्यादा ऑथेंटिक नज़र आएंगे कि भाई, अब जैसे यहाँ पे आप नज़र आ रहा है कबूतर मैसेजिंग डॉट वेब ऐप, ये तो समझ आ रहा है कि कोई ऑथोराइज या ऑफिशियल डोमेन नज़र नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे अपना डोमेन ऐड कर लो कि जो आप खरीदोगे, सपोज कबूतर messenger.com आपने खरीद लिया, तो आपने ऐड कर लिया और इसको आप वाइट लिस्ट कर दोगे, यानी इससे पता चल जाएगा कि ये डोमेन इस ऐप के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे हमारे पास कोई लिंक आती है, बट जैसे यूट्यूब की लिंक आती है, उस पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब ऐप खुल जाती है। तो ये जो लिंक खोलना करना वो कुछ इस चीज़ से रिलेटेड है, ये हम आगे जाके करेंगे प्रैक्टिकली 1 बाय 1। उसके बाद आता है हमारे पास SMS रीजन पॉलिसी। SMS रीजन पॉलिसी के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर कोई स्पेसिफिक रीजन आप ब्लॉक करना चाह रहे हो OTP कोड के लिए, जैसे हम पाकिस्तानियों का अक्सर ब्लॉक होता है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ही आप अगर किसी और को ब्लॉक करना चाहो तो कर सकते हो, यानी उस कंट्रीज रीजन से आपको OTP की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, ताकि आपके पैसे बच जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटेंशन से ये कुछ अलग ही टॉपिक है, ये पूरे फायरबेस के साथ आता है, इसको हम सेपरेटली समझेंगे। तो एक मुख्तसर सा हमने यहाँ पे समरी कर ली कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑथेंटिकेशन इन फायरबेस, यानी ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन का जो एक मेन्यू है, एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है फायरबेस के साथ, वो क्या होता है। अब हमने पूरा समझ लिया है, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अगले ट्यूटोरियल के अंदर भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।